वेलकम दोस्तों, जिन ट्यूब की एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप न्यू फ़ोन लें तो सबसे पहले आपने कौन सी 10 ऐप्स इंस्टॉल करनी है। उसमें कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा 2-3, लेकिन मेनली ये वीडियो हमारी ऐप्स के बारे में होगी कि आपने कौन सी ऐप्स इंस्टॉल करनी है। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप जब भी अपना न्यू फ़ोन परचेज करते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? उसको एक्टिवेट करते हैं, उसकी सेटिंग्स करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल गलत करते हैं आप। आप जब भी अपना न्यू फ़ोन लेते हैं तो उस पे क्या करना चाहिए? मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा और 10 बेहतरीन ऐप्स बताऊंगा जो आप इंस्टॉल करें अपने न्यू फ़ोन पे और कुछ करने से पहले। जब भी आप न्यू फ़ोन परचेज करें तो सबसे पहला काम एक्टिवेशन के बाद आपने ये करना है कि अपनी बैटरी को मुकम्मल ज़ीरो पे ले आएं। उसको इतना इस्तेमाल करें कि वो मुकम्मल ज़ीरो पे आ जाए। उसके बाद उसको 100% चार्ज करें, क्योंकि ये सेट काफ़ी दिनों से पैक हुआ होता है और उसकी बैटरी डिस्टर्ब हुई होती है। इसलिए अपनी बैटरी का सर्कल पूरा करने के लिए आपने उसको पहले ज़ीरो पे लेके आना है और फिर उसको 100% चार्ज करना है और उसके बाद प्रॉपर इस्तेमाल उसका करना आपने शुरू करना है। ये तो एक सजेशन थी। अब सबसे पहले हम 3 सेटिंग्स की तरफ चलते हैं और फिर हम 10 ऐप्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहली सेटिंग आपने जो करनी है, आपने सर्च बार में जाके कीबोर्ड को सर्च करना है, फिर अपने कीबोर्ड की सेटिंग में आना है और उधर ऑटो करेक्शन को ऑफ कर देना है। ये हमारे किसी काम की नहीं है, खासकर पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि हम कुछ भी रोमन उर्दू या हिंदी में लिखते हैं तो ये उसको ऑटो करेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। इसके बाद आपने फाइंड माय डिवाइस या फ़ोन की सेटिंग करनी है। आपने दोबारा से सर्च में जाके फाइंड माय डिवाइस या फ़ोन लिखना है और उधर जाके इस सेटिंग को ऑन कर देना है। ये सेटिंग भी आपने लाजमी करनी है। आपका मोबाइल अगर खो जाए तो आप उसको अपने कंप्यूटर पे बैठ के या किसी भी दूसरी डिवाइस पे बैठ के अपने ईमेल के जरिए ट्रेस कर सकते हैं। तो ये सेटिंग भी आपने लाजमी करनी है फ़ोन नया लेने के बाद। इसके बाद तीसरी सेटिंग जो आपने लाजमी करनी है वो ये है कि दोबारा से आप सर्च में जाएं और बैकअप को सर्च करें। बैकअप की सेटिंग को ऑन कर देना है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका मोबाइल खो जाए कभी या उसका कोई डैमेज हो जाए तो आपका बैकअप जो है आपके क्लाउड पे या जीमेल की ड्राइव पे होता रहेगा और आप न्यू फ़ोन परचेज करते हैं, उस जीमेल अकाउंट से अपने न्यू फ़ोन में लॉगिन करते हैं तो आपका सब डाटा न्यू फ़ोन में आ जाएगा। उसमें आपके एसएमएस, आपके कॉन्टैक्ट, आपकी हिस्ट्री, आपकी ऐप्स सब ऑटोमेटिकली न्यू फ़ोन में आ जाएंगी। तो इस सेटिंग को भी आपने लाजमी करना है। ये तो थी कुछ सेटिंग्स। अब चलते हैं उन 10 ऐप्स की तरफ जो आपने लाजमी करनी है न्यू फ़ोन परचेज करने के बाद। इसमें सबसे पहली ऐप है एसएमएस ऑर्गेनाइजर। ये एक थर्ड पार्टी मैसेजिंग क्लाइंट है जो कि आपके एसएमएस इनबॉक्स को टाइडी अप करता है। ये मैसेजेस को जीमेल की तरह डिफरेंट फोल्डर्स में रखता है। इसके बिल्ट इन फोल्डर्स में एक पर्सनल फोल्डर होता है, ट्रांजैक्शन फोल्डर होता है, एक सोशल मीडिया फोल्डर होता है। सो आप जब भी अपने मैसेजेस को ओपन करें तो डायरेक्टली आप अपने इंटरेस्ट के फोल्डर में जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप स्क्रॉल डाउन करके सब एसएमएस को क्रॉस करें। दूसरी ऐप जो आपने लाजमी करनी है वो है फ़ोन टूर। आप इस ऐप से उर्दू में कुछ भी काम कर सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर पे कुछ भी लिख सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। इसमें उर्दू के डिफरेंट फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे और ये एक बहुत यूज़फुल ऐप होगी आपके लिए। इसके बाद जो ऐप है उसका नाम है पिंटरेस्ट। इस ऐप का फ़ायदा ये है कि आप पिक्चर्स के ज़रिए इसमें सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो ये ऐप ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी वो सर्च करके आपको दिखा देगी। इसके अलावा इवेंट्स की शॉर्ट वीडियोस, थीम्स, वॉलपेपर्स, बैकग्राउंड सब कुछ आपको इस ऐप में मिल जाएगा। तो ये एक बहुत यूज़फुल ऐप साबित होगी आपके लिए। इसके बाद हम मीडिया ऐप की तरफ आते हैं और उसमें जो बेस्ट मीडिया ऐप है वो है KM प्लेयर।
ये तकरीबन सब पॉपुलर मीडिया फॉर्मेट्स को प्ले करती है। इसमें आप HD और अल्ट्रा HD वीडियोस प्ले कर सकते हैं और इसको एज ए ऑफलाइन म्यूजिक प्लेयर भी यूज कर सकते हैं। जो दोस्त म्यूजिक में या वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक गो टू ऐप है, इसको मस्ट इंस्टॉल करना है। इसके बाद एक इस्लामिक ऐप की तरफ आते हैं, इस्लाम 360। ये एक बहुत ही मुफीद ऐप है। इसमें आपको पूरे का पूरा कुरान मिलेगा, इसमें आपको अहदीस की सब किताबें मिलेंगी और आप कीवर्ड्स के जरिए किसी भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कि उसके बारे में अहदीस कौन सी अवेलेबल है, कुरान में उस कीवर्ड के बारे में क्या आया हुआ है। आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सी अहदीस सही है और कौन सी ज़ईफ है। इस ऐप में जो कुछ भी आप दीन के बारे में सर्च करना चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो ये एक मस्ट ऐप है आपके फ़ोन में जो होनी चाहिए। इसके बाद आपने स्नैपसीड इंस्टॉल करनी है, जो कि एक गूगल की ऐप है। ये आपकी पिक्चर्स एडिटिंग के लिए होगी। आपको बहुत सी ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगी। ये पिक्चर एडिटिंग और पिक्चर करेक्शन के लिए बेस्ट अवेलेबल ऐप है और इसमें आप पिक्चर्स को डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। पिक्चर्स के बाद आगे नेक्स्ट ऐप पे चलते हैं जो कि वीडियो के बारे में है और इसका नेम है YouCut। ये एक छोटा सा वीडियो एडिटर है लेकिन बहुत फायदेमंद है। इसमें हर तरह के टूल्स एंड फीचर्स मौजूद हैं। आप पिक्चर्स को एनिमेट करके वीडियोस बना सकते हैं, उनके पीछे म्यूजिक लगा सकते हैं या फिर वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियोस पे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। आप वीडियोस को इजीली HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात इस ऐप के बारे में ये है कि आप जब भी एक्सपोर्ट वीडियो करेंगे तो उस पर कोई वाटर मार्क नहीं आएगा। तो ये भी एक गो टू ऐप है जो आपने मस्ट इंस्टॉल करनी है। इसके बाद है कंप्रेसर ऐप, जो कि आपकी हैवी फाइल्स को कंप्रेस करके उसकी वेटेज कम कर देती है, जिसका फायदा ये है कि वो आपके फोन में स्टोरेज पे कम स्पेस लेती है और अगर आपने किसी फाइल को, किसी वीडियो को शेयर करना है तो वो आपकी कंप्रेस होके फाइल शेयर हो जाएगी। बहुत दफा आप व्हाट्सएप पे अपनी लॉन्ग वीडियोस भेजना चाहते हैं पर आप उसको कट करके 3, 4, 5 पार्ट्स में भेजते हैं क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो लॉन्ग वीडियोस अलाउ नहीं करता। लेकिन इस ऐप के जरिए आपकी वीडियो कंप्रेस हो जाएगी और एक ही दफा व्हाट्सएप पे चली जाएगी। इसके बाद है टनल बियर, जो कि एक VPN ऐप है, जो अगेन एक गो टू ऐप है, मस्ट ऐप है। ये एक बेहतरीन फ्री VPN ऐप है। इस ऐप की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये आपका डाटा लॉग नहीं करती। मतलब जिस पर्पस के लिए भी आप इस ऐप को यूज करेंगे आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। और लास्टली हमारे पास एक पासवर्ड मैनेजर ऐप है जिसका नाम है LastPass। ये एक बेहतरीन पासवर्ड मैनेजर है जो कि आपके सब यूनिक पासवर्ड का रिकॉर्ड रखेगा जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। LastPass ऑटोमेटिकली यूजर नेम और पासवर्ड सेव करती है सब वेबसाइट्स का या सब एप्स का जो भी आप विजिट करते हैं और लॉग इन करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके क्रेडेंशियल्स उसमें फिल इन कर देगा। इस तरह आप अपनी हर ऐप की डिफरेंट पासवर्ड रख सकते हैं और आपको उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये सब ऐप्स आपके लिए यूजफुल साबित होंगी। अगर आपको इनके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।